लेकिन उसकी जागरूकता आजकल धीरे धीरे लोगों में आ रही है। लेकिन ये हमारे हज़ारों साल पहले सनातन धर्म में ये लोगों को योग की शिक्षा दी है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा एक योग की एक गोष्ठी और ऐसे योग का कार्यक्रम हमारे यहाँ होता रहे। आप इसके एक छोटी सी स्टोरी मेरे पास हम रहती है, अगर आप बोले तो मैं बात कर सकता हूँ। क्योंकि हमने एक ऐसा प्रयोग भी किया था। एक 6 साल की बेटी थी और उसने डॉक्टर ने उसको एमआरआई किया, तो उसके डॉक्टर ने एमआरआई किया तो उसके इसमें सिस्ट की बताया 6 mm का सिस्ट है। एक सुखी जीवन जीण ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ। ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? सबसे पहले तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। और आज योग का जो 11वां इंटरनेशनल दिवस पे हम जो योग का प्रदर्शन हुआ और योग के ऊपर हम जो गोष्ठी रखी हुई है, उसमें यही हम कहेंगे कि सब लोगों को अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, अपने को देख करके अपने शरीर को साधना चाहिए। तो हम योग के माध्यम से अपने शरीर को साध सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले एक ऐसी पद्धति हमें खोज के दी है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी जो मशीन है वो यो हमारा शरीर उन्होंने सोचा और शरीर को ऐसे उन्होंने बैलेंस किया कि वो -50 से लेकर के -50 डिग्री पे भी आपने देखा होगा कि योगी सिद्ध हैं वो उसमें कर सकते हैं, और +50 डिग्री में भी अपने शरीर को साध सकते हैं। 5 दोनों को अंदर लोग तपस्या करते हैं। वो क्या है? वो केवल योग ही है। लेकिन उसकी जागरूकता आजकल धीरे धीरे लोगों में आ रही है। लेकिन ये हमारे हज़ारों साल पहले सनातन धर्म में ये लोगों को योग की शिक्षा दी है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा एक योग की एक गोष्ठी और ऐसे योग का कार्यक्रम हमारे यहाँ होता रहे, तो सब लोगों को योग की प्रेरणा मिलेगी। बालों का झड़ना, मोटापा होना, सेहत खराब रहना, लीवर में इन्फेक्शन, खाना ना पचना, इन सब के लिए कोई एक योग, कोई ऐसा उपाय है कि सभी तकलीफ़ों की एक दवा हो? इसके लिए मैं यही कहूँगा, देखो जो बीमारियाँ हैं सब पेट से चलती हैं जी। आप इसके एक छोटी सी स्टोरी मेरे पास हम रहती है, अगर आप बोले तो मैं बात कर सकता हूँ। क्योंकि हमने एक ऐसा प्रयोग भी किया था। एक 6 साल की बेटी थी और उसने डॉक्टर ने उसको एमआरआई किया, तो उसके डॉक्टर ने एमआरआई किया तो उसके इसमें सिस्ट की बताया 6 mm का सिस्ट है जी। और हिंड ब्रेन में सिस्ट है। तो वो डॉक्टर के ऑपरेशन के पास जाने ही वाला था, लेकिन हमने पहले बोला कि आप एक बार शुद्धि करके देखें। तो अब 3 चीज़ शुद्धि हम करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ ऊपर की अगर प्रॉब्लम है तो हम नेति करते हैं, और यहाँ से यहाँ नीचे प्रॉब्लम है तो हम कुंजल करते हैं। कुंजल क्रिया होती है जो पानी पी कर सुबह बाहर निकालते हैं, और इससे नीचे है तो एनीमा करते हैं। तो उस लड़की का हमने एनीमा करवाया, और ये चमत्कार भगवान ने हमें दिखाया कि वो सुबह से शाम तक वो 10 बार पेट साफ हुआ, और वो शाम तक वो खेलती गई। उसके बाद में बोला ये कहीं एमआरआई चेक करा, बोला जी कोई ज़रूरत नहीं है और ठीक होगी जी, भगवान की कृपा है। लेकिन ये क्या हुआ, ये साइंटिफिक है। जब हमें पता है कि अंदर हमारा जब यहाँ से यहाँ पूरा चोकिंग है, तो जितना मर्जी परफ्यूम हम डालते हैं, खुशबू पर डालते हैं, अगर स्मेल आ रही होगी तो हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा। इसका एक ही माध्यम है, जो भी अशुद्धियाँ शरीर के अंदर हैं उसको हम शुद्ध करें, उसको खान पान के माध्यम से करें। चाहे उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ की अशुद्धि है तो नेति क्रिया बनाई है, यहाँ की यहाँ शुद्धि है तो सुबह कुंजल कर लें। आपको पेन टाइप डी, पेन डी ये सब लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपको अंदर अशुद्धियाँ हैं वो पानी पिया, जग से सब अशुद्धियाँ निकाल दी। सूर्य नमस्कार का क्या योगदान है आज के टाइम में? सूर्य नमस्कार का तो अगर हम बात करें तो उसका एक श्लोक आता है। सबसे पहले तो हम सूर्य भगवान की हम एक तो उपासना होगी कि सूर्य सबको रोशनी देता है, सबको, इसलिए सूर्य से हमें पूरे ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले सूर्य नमस्कार ही हमने किया ताकि सूर्य नमस्कार से ऊर्जा मिल जाए। और दूसरा क्या है कि सूर्य नमस्कार कहता है, हम कहते हैं ना, ये कुर्वन्ति दिने दिने, सूर्य नमस्कार जो करेगा आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसाम च जायते। मतलब आयु, प्रज्ञा, ज्ञान, बल और वीर्य और तेज उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो ये आयुर्वेदा का जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, ये सूर्य नमस्कार जो करेगा तो उसका आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसाम च जायते। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही कहूँगा, योग करें, निरोग रहें। थैंक यू सो मच। ਅੱਜ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਲਈ ਡਿਟੌਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? योग जो है वो संयोग से मिलता है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट श्वास है। तो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, या जो हमारी श्वास है, ये 5 तत्वों में से एक है जिसको हम वायु बोलते हैं। और वायु मैक्सिमम है, चाहे ऊपर हम हवा की बात करें, आकाश की बात करें, वहाँ भी वायु है। अगर हम श्वास के साथ करते हैं तो वो योग है, अगर हम सिंपल कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है, और यही योग है। और इसके आगे अष्टांग योग है, इसके 8 स्टेप्स हैं। एक एक करके अच्छा इंसान कैसे बना जाए, अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त कैसे बना जाए, मानसिक रूप से तंदुरुस्त कैसे बना जाए, एक अच्छा देश, अच्छा समाज, अच्छा भारत हम कैसे बना सकते हैं। योग सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप तंदुरुस्त बने या आप हेल्दी बने, नहीं। अगर विश्व गुरु भारत हमने वापस बनाना है तो हमें माइंड बॉडी का वो कनेक्शन वापस बनाना पड़ेगा। और इसमें योग, आयुर्वेद, हमारा वेद, वेदांत सब काम आएगा। जो अगले प्रोग्राम्स इवेंट्स होने वाले हैं वो वेदांत पे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दीक्षित जी की एक फ़ोटो मुख्य तौर पे लगाई गई है और उनके जो घरेलू उपाय हैं आज भी लोग फॉलो करते हैं, उनके जाने के इतने साल बाद भी। तो किस तरह से देखते हैं छोटे छोटे नुस्खे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल? बिल्कुल ठीक है। देखिए, दीक्षित जी आज के महर्षि वाग्भट हैं, महर्षि चरक हैं, आज के महर्षि हैं। तो लोग कनेक्ट करते हैं उसके साथ, लोग उनको जानते हैं और उनके साथ हमने काम भी किया। पुराने समय में उनके साथ हमने पुराने समय में उनके साथ हमने काम भी किया। तो हमारे जो गुरु हैं, जो साथी हैं, उनको याद करके हम भावुक भी होते हैं और उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। और एक एक बच्चा राजीव दीक्षित बने, एक एक बच्चा महागुरु बने। जब उस लेवल पे हम होंगे तो विश्व गुरु डेफिनेटली हम बनेंगे। बहुत हम कह सकते हैं कि ये योग एक ऐसा माध्यम आज के टाइम में बन चुका है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बाउंस बैक करके लेके आ जाता है। तो कैसे? बिल्कुल जी, करो पहले सबसे पहले तो मैं जो आचार्य हैं लोकेश जी और इनका जो ग्रुप है उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया है यहाँ पर लुधियाना में। और योग जो है वो जो आज का दौर है उसमें बहुत ज़रूरी है। और बात जैसे अभी की है लोकेश जी ने कि हमारा जो देश है वो आज अगर विश्व गुरु की राह पर चल रहा है, तो अगर मैं योग की बात करूं तो योग जो है वो विश्व के लिए देन है भारत की, हमारी अमूल्य जो धरोहर है। और उसको हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तोहफे के रूप में विश्व को दिया है। 2015 से शुरुआत की थी और पूरे विश्व ने देखा था कि कैसे पूरा विश्व आज योग जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही आह्वान करूँगी कि जो आज का दौर चल रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है कि योग को अपने जीवन के साथ जोड़िए और योग को आधार बनाइए, योग करें, योग रहें निरोग। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि अभी मैम से सवाल मैंने पूछा कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हमें बाउंस बैक करके ले आ रहा है, योग में इतनी शक्ति और क्षमता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी वंचित हैं इन सब चीज़ों से। तो कारण क्या है? ਮੈਨੂੰ ऐसा लगता है जी कि इसका कारण समाज तक शायद ये विषय हले पूरा अच्छी तरीके नाल नहीं पहुंचा। और जो साडी शिक्षा है स्कूल दे अंदर, कॉलेजेस दे अंदर, और जिहड़ा साडा लाइफ स्टाइल है उसने सानू इस तो दूर रखा होया है। अगर इस विषय नू, इस योग नू, जिसनू मैं तो ये कहना ये है सम टोटल, योग माने अगर इंग्लिश च गल करिए तो सम टोटल ऑफ योर मन, मस्तिष्क एंड आत्मा। अगर इस विषय नू स्कूल कॉलेज तक लेके जावांगे तो कोई बड़ी गल नहीं है कि साडे इस समाज तो, पूरे विश्व तो कैंसर जैसी बीमारियां ही नहीं, हर बीमारी दूर हो जाएगी। तो योग का अज जो कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने अज का रखा है, मैनू लगता है पूरे देश के अंदर समय समय सिर होएगा तो पूरे समाज ਨੂੰ इसका लाभ मिलेगा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल जी, मैं बेनती करांगा सब अपने भारत देश के स्कूल्स नू, कॉलेजेस नू कि अपनी शिक्षा के अंदर इस योग नू जरूर लैके आन। इस नू हिंदू संस्कृति केवल ना मनते हुए एक साडे शरीर की, साडे एक जीवन का हिस्सा बने। और उस हिस्से दे विच जिस तरह की NSS, NCC, इसी तरीके नाल अगर योग नू जोड़िया जाएगा
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜਣ, ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗ ਪद्धਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, शिविर आयोजन करने चाहिए ताकि पद्धति बारे प्रॉपर जानकारी हो। शिविर आयोजित हो रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं जिंदल साहब। भारत विकास परिषद देश और दुनिया जानती है, भाई साहब वहीं पे मुख्य सेवादार हैं और इसी तरह के 8-10 सेवादार ग्रुप्स जिनके साथ 20-20, 30-30 साथी यहाँ बढ़ चढ़ के आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कम नहीं है, सिर्फ एक शहर में अगर इतने ग्रुप्स और इतने मेंबर्स हैं जी, तो बाकी शहरों में हम कहाँ होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम कहाँ होंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे योग शिविर को लेकर? योग जी, का- एक बहुत अच्छा प्रयास है आचार्य डॉक्टर लोकेश जी का और कमल जी का, और पूरा लुधियाना की सभी संस्थाओं को इन्होंने जोड़ा है, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। जी, ठीक है, डन। जन सर, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं ऐसे योग शिविरों का आयोजन, और आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और पश्चिमी सभ्यता को तो हम बहुत तवज्जो अच्छे तरीके से दे रहे हैं, अपनी साधनाओं को भूलते जा रहे हैं, कारण क्या कहेंगे? सबसे पहले ये है कि कोमल रंजन जी और डॉक्टर केश जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हमें यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया है। तो मैं सिंपल एक बात बताऊँगा, देखिए मेडिसिन एलोपैथिक हम भी लेते हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी कह रहे हैं जी। कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्या है? योग का एक पार्ट है। तो ये चीज़ इवन कि डॉक्टर्स भी जो हैं ना, वो भी मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ एक जैसे सर्वाइकल का अभी लेटेस्ट अभी बताया है उन्होंने 3-4 एक्सरसाइज, उससे सर्वाइकल की जो है वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ देखिए, यहाँ पर ना तो कोई पैसा लगना है, तो आपने अपने शरीर को ही मोल्ड करना है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने इनको भी पता है कि मैंने एक लड़की थी 10th की, मैं आगे भी बहुत बार मैं बोलता हूँ कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसने एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग में अभी भी पूरी चलती है कि अगर आप भाग नहीं सकते ना, आप चलिए, अगर चल नहीं सकते तो रहेंगी। मतलब अपनी लाइफ में अगर आपने कुछ करना है तो आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, फिर आप कामयाब होंगे। तो इसलिए यह है कि अगर योग नहीं करते तो आप थोड़ा सा एक स्टार्ट कीजिए। योग क्या है कि मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, ओम का आप एक उच्चारण कीजिए, मन में कीजिए, तो आपको अपने आप मेडिटेशन मीन्स आपको रिलैक्स फील होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि योग इज़ मस्ट, और हमें एक चेंज चाहिए, एक क्रांति कहते हैं ना, हरी क्रांति, वैसे ही ये हेल्थ क्रांति योग क्रांति चाहिए। जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे छोटे बच्चों को खासकर, क्योंकि वही आगे फ्यूचर हमारा है आने वाला? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगा, एक ना योग जो स्कूल में है, जिम्नास्टिक्स हैं और आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, सब गेम्स खेलते हैं, ठीक है, वो भी उससे स्ट्रेच अपने शरीर में स्ट्रेचेबल करने के लिए वो भी गेम ठीक है। पर मैं कहता हूँ आज की डेट में स्कूल में ये योगा क्लासेस ये भी मस्ट होनी चाहिए। तो इससे बच्चों में थोड़ा सा क्रिएटिविटी आएगी। वो घर में कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो है ना, बच्चों से ही शुरू होते हैं। बच्चे अगर रिस्क हो जाएंगे ना कि यार आपने घर जाकर पेरेंट्स को योगा ये करानी है, तो अपने शुरू हो जाएगा वो। बिल्कुल। एक ही शब्द कहूँगी, करो योग, रहो निरोग। और शिविर के बारे में आपका क्या कहना कमेंट सेक्शंस में लिख के शेयर करो। तो देखते रहो हेडलाइंस 24। धन्यवाद।